दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलवायो स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में हमें जो नज़ारा देखने को मिला उसने पूरी क्रिकेट जगत की दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक ऐसा तूफान लाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज गर्मी में पानी मांगते हुए नजर आए। मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी और हर ओवर के साथ रिकॉर्ड्स टूटते चले जा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में तूफानी अंदाज में दोहरा शतक जड़ते हुए एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने रोहित शर्मा के 264 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। ये सिर्फ कोई पारी नहीं थी बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक छोटी सी झलक थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक शुरुआत ने मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। किस तरह पहले ही ओवर से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आक्रमण की कमर तोड़ दी और स्टेडियम में बैठे हुए दर्शकों को रोमांच से भर दिया। हर शॉट्स के साथ भीड़ का शोर बढ़ते ही चला गया और हर रन के साथ इतिहास करीब आता चला गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपके हिसाब से आज के दौर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है, अभिषेक शर्मा या फिर वैभव सूर्यवंशी? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें और अगर आप टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलवायो स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले को अगर सिर्फ स्कोर कार्ड से देखा जाए तो शायद उसकी असली कहानी समझ में ही ना आए, क्योंकि यह पारी सिर्फ रनों की ही नहीं बल्कि हौसले, आक्रामक सोच और रिकॉर्ड तोड़ जज्बे की पारी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतते ही टीम इंडिया के कप्तान आयुष मात्रे ने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का ही नहीं बल्कि सामने वाली टीम को मानसिक रूप से तोड़ देने का है। ओपनिंग के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ आए कप्तान आयुष मात्रे और दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह जता दिया कि आज गेंदबाजों के लिए दिन बेहद लंबा होने वाला है। पहले ही ओवर में चार्ल्स लेंसनी की गेंदों पर 3 करारे चौके लगाते हुए उन चौकों को देखकर कंगारू फील्डर्स एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। अगले ही ओवर में बेन जेम्स गॉर्डन आए। वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और 2 लंबे छक्के जड़ दिए जिससे स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थकों का जोश अचानक से कई गुना बढ़ गया। पारी की रफ्तार यहीं नहीं थमी। 5वें ओवर में जब चार्ल्स लेस्ली दोबारा गेंदबाजी करने आए तब वैभव सूर्यवंशी ने मानो उन्हें निशाना ही बना लिया। एक के बाद एक 3 छक्के और गेंदबाज के चेहरे पर हताशा साफ दिखाई देने लगी। सिर्फ 6 रन के भीतर टीम इंडिया 67 रन पर पहुंच चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। दूसरी ओर आयुष मात्रे भी पीछे नहीं रहे। 8वें ओवर में जॉन जेम्स की गेंदों पर उन्होंने 3 शानदार चौके जड़े जिससे रनगति और भी ज्यादा तेज हो गई। 9वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर चार्ल्स लेस्ली को निशाना बनाया और एक ऊंचा छक्का जड़ते हुए सिर्फ 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये सिर्फ अर्धशतक नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 10 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी जोखिम के 96 रन पर पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि मानो बल्लेबाजी किसी अभ्यास मैच की तरह चल रही हो। हालांकि 11वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता मिली जब आयुष मात्रे पुल शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बावजूद रनगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि क्रीज पर आए वेदांत त्रिवेदी ने बेहद समझदारी के साथ पारी को संभाला। एक तरफ वेदांत स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी लगातार आग उगल रहे थे। हर गेंदबाज को वो या तो चौके की तरफ भेज रहे थे या फिर छक्के के लिए। 22वें ओवर में हेडन हिकास की पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और इसी के साथ स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये शतक कोई युवा खिलाड़ी का नहीं बल्कि भारत के भविष्य का ऐलान था। समय बीतने के बाद पारी और भी खतरनाक होने चली गई। 28वें ओवर में वेदांत त्रिवेदी ने चार्ल्स लेस्नी की गेंद पर चौका लगाकर 68 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। वेदांत त्रिवेदी का ये योगदान बेहद अहम था क्योंकि वेदांत ने वैभव को पूरा खुलकर खेलने का मौका दिया। 37वें ओवर में वो पल आया जिसने इस मुकाबले को इतिहास के पन्नों में शामिल कर दिया। आर्यन शर्मा की गेंद पर एक साधारण सा सिंगल लेकर वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 76 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों और शोर का ऐसा तूफान उठा मानो किसी ने इतिहास को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख लिया हो। अगली ही गेंद पर वेदांत त्रिवेदी दुर्भाग्यवश आउट हो गए।
लेकिन तब तक वो अपना काम बखूबी कर चुके थे। 80 गेंदों में 86 रन की एक बेहतरीन पारी। वेदांत के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अभिज्ञान कुंदू। उन्होंने आते ही मैच की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि टीम इंडिया का इरादा आखिरी ओवर तक आक्रमण करने का है। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती चली गई, वैभव सूर्यवंशी का बल्ला और भी खतरनाक होता चला गया। 48वें ओवर में माइकल क्रूजकैम्प की गेंद पर लगाए वह छक्का कोई एक शॉट नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक लम्हा था, क्योंकि इसी छक्के की मदद से वैभव सूर्यवंशी ने रोहित शर्मा के 264 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। ये पल ऐसा था जिसने पूरी क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। अंत में टीम इंडिया ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 459 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। वैभव सूर्यवंशी ने 100 गेंदों में 275 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली, जिसमें 19 गगनचुम्बी छक्के और 15 करारे चौके शामिल थे। हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर स्ट्रोक में आक्रामकता और हर रन में इतिहास रचने की भूख साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं अभिज्ञान कुंदू ने भी 23 गेंदों में 65 रन बनाकर अंतिम ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ये पारी सिर्फ एक मैच जिताने वाली पारी नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक थी। एक ऐसी पारी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। 460 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया। अंडर 19 की शुरुआत बेहद खराब रही। इतने बड़े स्कोर के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शुरू से ही घबराए हुए नजर आए और भारतीय गेंदबाजों ने इस दबाव का पूरा फायदा उठाया। पारी की शुरुआत में ही टीम को पहला झटका लगा, जब विल मिलाउजुक केवल 10 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज खुलकर खेलने में नाकामयाब रहे। इसके बाद स्टीवन होगान ने कुछ आक्रामक शॉट खेलते हुए 25 रन बनाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। कप्तान ओलिवर क्लार्क से टीम को उम्मीदें थी, लेकिन वो भी 14 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में 3 विकेट गिर जाने से ऑस्ट्रेलियाई टीम की रन चेज पूरी तरह से पटरी से उतर गई। स्कोर बोर्ड का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और हर ओवर के बाद लक्ष्य और दूर खिसकता जा रहा था। इस मुश्किल हालात में स्टीवन होगान ने एक छोर संभालने की कोशिश की। उन्होंने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 111 गेंदों में 117 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 गगनचुम्बी छक्के शामिल थे। होगान की ये पारी हार के अंतर को थोड़ा कम करने में जरूर मदद करेगी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का कोई खास साथ नहीं मिला। एलेक्सी यंग, जॉन स्कॉट और जॉन जैसे बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सके और भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट निकालते रहे। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और रन चेज को लगभग खत्म कर दिया। उनके अलावा RS अम्बरीश और कनिष्क चौहान ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अंततः ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 49.3 ओवर में 289 रन पर सिमट गई। 460 रनों के लक्ष्य के सामने ये स्कोर काफी कम साबित हुआ और टीम इंडिया ने ये मुकाबला बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। ये जीत न केवल स्कोर लाइन के हिसाब से खास रही, बल्कि इसने भारतीय टीम के दबदबे को भी पूरी तरह से साबित कर दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या इंडिया की अंडर 19 टीम इस बार के वर्ल्ड कप को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी ही लाइव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।